नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आज, वो ये कि आज से हमारे YouTube चैनल पे अब साइंस की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। आज आपको पहला लेक्चर देखने को मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक लेक्चर साइंस का चेक नहीं किया है तो YouTube चैनल पे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। आज का जो साइंस का लेक्चर है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 9th की साइंस की बुक का पहला चैप्टर दैट इज मैटर, उसके ऊपर आज हमारे सर ने जो वीडियो बनाई है वो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में और क्लासेस की भी वीडियो शुरू हो जाएंगी, जैसे क्लास 10th, 11th और 12th। तो आप लोगों को मैथ्स और साइंस का सारा सिलेबस बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी ट्यूशन फीस के, बिना कोई पेड कोर्स के आपको सब कुछ फ्री में देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, चैनल पे वीडियोस को देखिए और वहाँ से इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। आज का लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन हर रोज़ की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले आज का हमारा कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या है? लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल फाइंड इट्स वे। मतलब ये कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ प्रयास करते रहिए, अपनी मेहनत को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि सक्सेस आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। तो आज के कोट ऑफ डे को ख़त्म करते हुए आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, दैट इज़ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज का चैप्टर रहने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासेस जो नेक्स्ट हैं 10th, 11th और 12th, वहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज बिल्कुल ब्रीफ से समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास देखने को मिलेगा हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जैक्टली होता क्या है, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो प्लेन बनते हैं, आपने लास्ट की क्लासेस में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा होगा शायद। अगर नहीं सीखा है तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल डेप्थ में ये चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, कौन सी एक्स एक्सिस होती हैं, कौन सी वाई एक्सिस होती हैं, और ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारा होता है प्लेन, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? इसका जो नाम रहता है हमारा वो रहता है कार्टेशियन प्लेन। ध्यान रखेंगे, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम अपना जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में क्या होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, तो इसे वाई पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वाई नेगेटिव एक्सिस। यानी कि इस पॉइंट से नीचे का जितना भी हिस्सा होगा वो हमारा रहेगा नेगेटिव। इधर देखेंगे हम जब राइट साइड में तो ये रहेगा एक्स पॉजिटिव एक्सिस, और जब बात करेंगे हम लेफ्ट साइड की तो ये रहेगा हमारा एक्स नेगेटिव एक्सिस। अब जहाँ पे ये दोनों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मीट करते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट आपका बनता है प्लस के सिंबल टाइप में, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। इसको बोला जाता है ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। 0 0 का यहाँ पे मतलब ये है कि जो पहले 0 आई है वो आई है एक्स एक्सिस के लिए, यानी कि ये 0 डिफाइन करती है एक्स एक्सिस को और ये 0 डिफाइन करती है वाई एक्सिस को। तो ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस, ये हो जाता है वाई एक्सिस। अब आपका यूज़ क्या होता है कार्टेशियन प्लेन का वो जानते हैं। आपको कोई पॉइंट दे दिया जाता है, आपको एक पॉइंट दे दिया 1 1, और आपको कहा गया कि इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन आपको देनी है। तो आप कैसे पता लगाते हैं कि ये कहाँ पे लाई करेगा? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। हमारे एक्स एक्सिस पे नंबरिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं 5 नंबर्स तक, 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर लेंगे 5 तक, 1 2
3, 4, 5 कितना भी ले सकते हैं। ये जो एरो हेड होता है, इस एरो हेड का मतलब ये होता है कि ये लाइन इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि ये एज ए रे काम करती है ओरिजिन से, यानी कि ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, ये हमारी होती है रे। आप लोगों ने पहली क्लासेस में 5th या 6th में सीखा होगा कि रे किसे कहते हैं, यानी कि हम कहीं तक भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको भी नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। अब नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आएंगे आपके नेगेटिव, ये हो जाएंगे हमारे -1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। अब इधर जब लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो आपको मिलेगा x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड यहाँ पे आ जाएगा -5। अब हमने पॉइंट क्या लिया था, हमने पॉइंट लिया था 1, 1। अब हमें दिखाना है 1, 1 को न कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे पहला जो नंबर होता है ये दिखाता है हमें x एक्सिस को, ये दिखाता है हमें y एक्सिस को। तो x एक्सिस में 1 वैल्यू कहाँ है हम देखेंगे यहाँ पे है, और y एक्सिस में 1 वैल्यू कहाँ है वो देखेंगे यहाँ पे है। यानी कि जब आप इनको खींचेंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन एक, और इधर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे, ये जो पॉइंट आपको दिखाई देगा ये पॉइंट बनेगा हमारा 1, 1। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आती है किसी पॉइंट की। ये पॉइंट था रिप्रेजेंटेशन का। अब यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर क्या थे, पॉजिटिव थे। एक और नंबर लेते हैं जिसमें एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव ले सकते हैं, जैसे -3 एंड 4 अगर हम ले लें तो -3। अब x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, हमें -3 दी गई है, तो -3 पे एक स्ट्रेट लाइन हम खींच लेंगे। जब आप ग्राफ पेपर में देखते हैं तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे लाइन नज़र आ जाएगी। y एक्सिस की एक लाइन देखेंगे तो आपको ये लाइन नज़र आएगी इस तरीके से कुछ। तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा -3 एंड 4। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन के अंदर। अब x एक्सिस को किसी और नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, वो ये कि जो हमारा x एक्सिस होता है इसका दूसरा नाम होता है एब्सिस का। इट इज़ एब्सिसा। स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा, ABSCISSA, एब्सिसा। और जो y एक्सिस होता है इसका अल्टरनेटिव नेम होता है वो होता है ऑर्डिनेट। दैट इज ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलेंगे, x एक्सिस को एब्सिसा भी बोलेंगे। तो एग्जाम में अगर आपको ऑर्डिनेट या एब्सिसा लिखा दिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ मालूम रहनी चाहिए। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही कि जो हमारे क्वाड्रेंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पे x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है। बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेंट्स की। जो हमारे क्वाड्रेंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव लाइंस, यहाँ पे पॉजिटिव लाइंस। तो जो ये वाला सेक्शन है हमारा ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो इधर वाला पार्ट रहेगा ये कहलाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये रहेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट बच जाता है, ये रहेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, याद रखेंगे। जब भी आप क्वाड्रेंट्स को काउंट करेंगे तो आप करेंगे काउंट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्वाड्रेंट्स कैसे काउंट किए जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप क्वाड्रेंट्स को काउंट करते हैं। अब हम चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में एक एक करके ब्रीफ में समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को, यहाँ पे लिखते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा उसमें जो x और y रहेंगे हमारे, दैट इज x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे।
दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव रहेंगे। जब बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, जब बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, तो आप देख पा रहे होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो एक्स वाई जो बनेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या बनेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि एक्स एक्सिस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप देखेंगे तो दोनों के दोनों आपको नेगेटिव नजर आएंगे, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। और जब आप बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रहेगा एक्स वाई, उसमें जो y रहेगा वो रहेगा, सॉरी x रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा नेगेटिव। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया -3 एंड -8, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों के दोनों माइनस आ रहे हैं हमारे किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो हमारी ये टर्म लाई करेगी वो कहाँ लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, आपको दे दिया 8 एंड -3, आपसे पूछ लिया गया कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्योंकि 8 के सामने कोई सिंबल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये 8 पॉजिटिव है। हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव 8 और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यानी कि प्लस एंड माइनस। आप देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव नज़र आ रहा होगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। बात करें -3 एंड 4 की, तो -3 एंड 4 क्या है, माइनस एंड प्लस। तो आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा 11.11, वो कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में। क्यों था, क्योंकि वहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू कैसी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या क्या सीखा, पॉइंट को ड्रॉ करना सीखा, उसके बाद क्वाड्रेंट्स के बारे में जाना। अब जानेंगे हम लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे दोबारा से ड्रॉ करके आगे शुरू करेंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में मालूम होने चाहिए। सबसे पहली बात कि कार्टेशियन प्लेन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम, तो हम यूजेस के बारे में एक बार जान लेते हैं। जो हमारा यूज़ होता है, नंबर 1, टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। हम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन। कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3 पे क्या आ जाता है कि डिस्टेंस जो भी हम निकालते हैं, जो भी डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स will never be negative, will never be नेगेटिव। जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स हैं वो चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक बार जान लेते हैं। मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया से ये पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 एंड 2, इधर से 2 इधर से 2। हमने एक और पॉइंट ले लिया, हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ पे ये माइनस है, हमने पॉइंट ले लिया ये, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 एंड -4, दैट इज 3 एंड -4। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा, यानी कि 2 से लेके 3 एंड -4 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, ये क्या डिस्टेंस आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, चाहे इसमें टर्म बेशक से नेगेटिव आ रही है। अब ये डिस्टेंस निकलता कैसे है वो आप 10th क्लास में ज़रूर सीखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला एक अलग से टॉपिक है 10th क्लास में, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको दिखाएं x1 y1 से,
और इसको रिप्रेजेंट करें x2 y2 से, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। तो जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं तो क्या मिलता है आपको एक बार देखते हैं। x2 क्या है यहाँ पे 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 माइनस करेंगे 2, माइनस ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 दोनों नेगेटिव हैं तो ये हो जाएंगे माइनस ऑफ 6, माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस के 36। जब सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 37, ये आ जाता है अंडर रूट 37 यूनिट। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप हमेशा डिस्टेंस निकालते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का। हमने क्या क्या देख लिया, हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। नंबर 2 पे हमने क्या देखा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं, हमने सीख लिया कैसे फाइंड करना है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो डिस्टेंस रहेगा पॉइंट्स के बीच में वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है कि डिस्टेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम कुछ भी दूरी तय करते हैं या कुछ भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीख लिया है। अब बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने की कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन में लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन्ड नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस टॉपिक को भी आज की क्लास में ज़रूर सीख लें। तो हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारा, representing linear equations on Cartesian plane। अब कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो देखते हैं एक बार। आपको एक इक्वेशन दे दी, फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन दे दी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। आपको ये एक इक्वेशन दे दी, आपको कहा गया कि रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। तो आपको सॉल्व कैसे करना होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे। आपको एक इक्वेशन भी दी जा सकती है, आपको दो इक्वेशंस भी दे दी जाती हैं कई बार, और आपको कहा जाता है कि इनको रिप्रेजेंट करिए कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद हम दो इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं एक बार। हमें इक्वेशन दे दी है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। हम क्या करेंगे, या तो 2x को या 4y को, दोनों में से किसी एक को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। हम 4y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू, वहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 4y। अब ये 2 जाएगा अपॉन में, मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y अपॉन 2। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम अपना एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ लिखने वाले हैं। हमें कम से कम दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैक्सिमम हम कितने भी निकाल सकते हैं, हम बेसिकली 3 निकालते हैं, लेकिन 2 से भी हमारा काम चल जाता है। 1 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 1 से हमें सिर्फ पॉइंट मिलता है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू कुछ ऐसी रखेंगे कि हमारा जो x का वैल्यू है वो y के नियर बाय आए। यहाँ पे जैसे हम रख देते हैं y की वैल्यू 2, तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2। जब आप सॉल्व करेंगे मिलेगा 12 माइनस 8 बाई 2। फर्दर सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 4 बाई 2, रिजल्ट आया 2। यानी कि आपने y की वैल्यू क्या रखी थी, 2, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपको, 2 मिली। इस तरीके से एक वैल्यू और रख के देखते हैं हम वैल्यू रख लेते हैं अब y की 1।
या फिर 3 भी रख सकते हो। 12 माइनस 4 इंटू 1 रख लेते हैं अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4/2 दैट इज़ 8/2, और आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 4। आपने y की वैल्यू रखी 1, आपको रिजल्ट मिला 4। अब y की वैल्यू रख के देख लेते हैं हम 0। y इक्वल टू हमने रखा 0, यहाँ पे हमने क्या रखा था y इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमने क्या रखा था y इक्वल्स टू 2। 0 के केस में क्या बनेगा 2x, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इंटू 0/2। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा 12/2, और 12/2 का मतलब होता है 6, यानी कि y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें मिली 6। अब हम रिप्रेजेंटेशन देंगे कार्टेशियन प्लेन में। हम अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये हमारी ग्राफ हो जाएगा, ये अगेन y एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। हम नंबरिंग दे देते हैं, हमें चेक करना है मैक्सिमम कहाँ तक है, 6 तक है, तो हम 6 तक की नंबरिंग ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन 1 2 3 4 5 6। हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। अगेन हियर ये हो गई हमारी नंबरिंग, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और हमारे सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 2 को। 2 2 को जब देखेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा ये, यहाँ पे ये पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 2 2। उसके बाद देखते हैं 4 1। 4 1 का मतलब है x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, आपको पॉइंट देखने को मिलेगा ये। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं y0 x 6, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आपकी क्रॉस होते हुए जाएगी, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा। ये पॉइंट हमारा क्या था 2 and 2, ये पॉइंट हमारा था 1 and 4 दैट इज 4 and 1, और ये पॉइंट आया हमारा 6 and 0, यानी कि x की वैल्यू 6 और y की 0। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा कि किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में आप लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये था एक इक्वेशन का। आपको एग्जाम में 2 इक्वेशन दे देगा, मान लिया एक और इक्वेशन दे दे, वो ऐसे पास कर रही है या कहीं और से पास कर रही है। इस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन में इजीली किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साइंस की वीडियोस जो कि आज से अपलोड होनी शुरू हो चुकी हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, थैंक यू।